नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस पर। आज हम 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जीएस के, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एग्जाम भले ही आपके पीछे हट गए हैं, लेकिन आप जो है तैयारी करते रहिएगा। अभी हमने जैसा कि आपके लिए सॉल्यूशन कराया था, लैंसडाउन का क्वेश्चन पेपर जो सोल्व कराया था, काफ़ी हार्ड था, काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। कई बच्चे उसको देख कर घबरा गए थे, लेकिन अब क्या करना होगा, जो हो गया हो गया। लेकिन आपको जो है अब पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, और केवल दौड़ने से काम नहीं चलेगा, आपको जो है इसमें मेहनत करनी होगी। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है, ऐसा कौन सा जहाज है जहां पर जो है प्रशिक्षण दिया जाता है? तो आपको मैं बता दूं, वह आपका आईएनएस तरंगिनी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 1 बिल्कुल सही है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण लगता है? तो वह आपका दस्तावेज कौन सा है? वह आपका 8 नंबर का जो है दस्तावेज है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना में कमानों की संख्या है, तो हमारे जो भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है? वह आपकी 7 है। और इसी के साथ मैं आपको सारी कमानों की जो है नाम बताते चलता हूँ। सबसे पहली जो है हमारी सेंट्रल कमांड है, और ये कहाँ है? लखनऊ यूपी में जो है सिचुएटेड है। और ये कब से एक्टिवेट है? 1963 से। दूसरी है आपकी नॉर्थन कमांड। नॉर्थन कमांड हमारी कहाँ पर पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर में यह जो है आपकी पड़ती है, जो कि उधमपुर में है। और 1972 से क्या है, ये एक्टिव है। और हमारी तीसरे नंबर की कमांड जो है वह आपकी वेस्टर्न कमांड। वेस्टर्न कमांड कहाँ है हमारी? चंडी मंदिर हरियाणा। चंडी मंदिर हरियाणा में यह पड़ती है। और 1947 से ये क्या है? 1947 से क्या है, ये एक्टिवेट है। देखते हैं फोर्थ नंबर की हमारी जो कमांड है वह है आपकी ईस्टर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड है आपकी कोलकाता। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। कोलकाता वेस्ट बंगाल 1920 से क्या है, एक्टिव है। और हमारी 5वीं नंबर की जो कमांड है वह हमारी साउथर्न कमांड। तो साउथ में इसका कहीं हेडक्वार्टर होगा, वह आपका पुणे महाराष्ट्र में यह पड़ती है। 1908 से ये क्या है, एक्टिव है। 6ठे नंबर की कमांड है हमारी साउथ वेस्ट कमांड। साउथ वेस्ट कमांड है हमारी ये जयपुर राजस्थान में पड़ती है। और हमारे 7वें नंबर की कमांड जो है वह हमारी आर्मी ट्रेनिंग कमांड। हमारी आर्मी ट्रेनिंग कमांड पड़ती है, ये कहाँ रही है? शिमला में पड़ती है, हिमाचल प्रदेश। और 1991 से यह जो है कार्यरत है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मलेरिया किसके कारण होता है? तो दोस्तों आजकल वैसे भी मलेरिया काफ़ी चल रहा है, और पीछे वर्ल्ड मलेरिया डे भी था। आप मुझको कमेंट करके बताएं कि वह कौन से दिन पड़ता है। कुछ भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, तो आप जो है खुद को प्रिपेयर करके चलें। और जो मलेरिया है वह किसके कारण होता है, आप मेरे को ये बताएं। तो मलेरिया जो है हमारा बैक्टीरिया के कारण होता है? नहीं, प्रोटोजोआ के कारण होता है, बिल्कुल सही। और ये जो है मच्छर होता है, इसका जो वाहक होता है उसको प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताएं। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो एसएससी CHSL का एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हुआ है, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि ऐसे विटामिन का नाम बताइए जिससे क्या है, नपुंसकता मतलब स्टेरॉयड में कमी आती है। और यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है घुमा के पूछ दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आपका वह है विटामिन ई, जिसको आप टोकोफेराल भी क्या है, केमिकल नाम है इसका, टोकोफेराल इसका जो है केमिकल नाम है। केमिकल नाम भी आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी पूछ लेता है कई बार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? एस्पिरिन नहीं, एस्पिरिन जो है डिस्प्रिन का साल्ट होता है। डिस्प्रिन का नाम आपने सुना होगा, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल केमिकल है जिसको लैब में सिंथेसिस किया जाता है। इंसुलिन आदमी और जानवरों के अंदर पाया जाता है, मतलब लिविंग चीज़ के अंदर पाया जाता है। और क्विनैन ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। क्विनैन जो है पेड़ से प्राप्त होता है, और इनमें से कोई नहीं गलत हो गया आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की जितनी भी लड़ाई हैं ये कई बार पूछ लेता है, आप इनको याद रखिएगा। पानीपत की हमारी जो लड़ाई लड़ी गई थी वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, और इसमें जो है बाबर क्या था, विजय हो गया था। और ये कब लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई थी। आप इसकी डेट भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर हैं तो कौन है वे? सेना कमांडर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर भी नहीं है, तो आपके कौन बचे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है तीनों सेना का क्या है? सर्वोच्च कमांडर हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपका जिम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश गलत, झारखंड गलत, छत्तीसगढ़ गलत, आपका ऑप्शन डी उत्तराखंड बिल्कुल इसका सही है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो वह आपका होता है 6 ईयर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों कब हुआ था? 1563 BC में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है? तो दिल की धड़कन का जो है आपसे पूछा जा रहा है, गाने पर और कहीं और अपना दिमाग न दौड़ाइएगा दिल की धड़कन सुनकर। तो आपके जो है अगर आप 1 मिनट में आप अगर अपनी पल्स रेट जांचेंगे तो वह 70 से 75 के बीच में कहीं लाई करेगी। मतलब जो इसका आंसर है आपका 72 बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त शुद्ध होता है तो दोस्तों रक्त शुद्ध लंग्स में भी होता है, जिसमें O2 और CO2 का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। और हार्ट क्या करता है? उसको ले जाता है। किडनी में भी दोस्तों यह फंक्शन चलता है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मेघदूत के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों हमारे मेघदूत के लेखक हैं हमारे कालिदास। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तो हमें बताना है दोस्तों कि सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आपका जुपिटर मान्य बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में का प्रयोग होता है? तो दोस्तों जो थर्मामीटर होता है कुछ इस टाइप का, उसमें आपने देखा होगा कि एक अंदर लाइन होती है, वहाँ पर क्या भरा रहता है? तो दोस्तों वह होता है आपका पारा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, मरकरी। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ पिघलने का तापमान क्या है? तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। होता क्या है, इसको लोग जो है गलत कर देते हैं, तो आप इसको गलत नहीं कीजिएगा, आप सारी गलतफहमी निकाल दीजिएगा। आपको मैं बताता हूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो ये गलत हो गया आपका। और 5 डिग्री सेंटीग्रेड ये भी आपका गलत है। अब क्वेश्चन कहाँ फंसता है? क्वेश्चन यहाँ पर 2 ऑप्शन में फंसता है, 4 डिग्री और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों में से कौन सा सही है? तो कई लोग जो है 0 डिग्री को टिक कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। बर्फ पिघलने का तापमान तो दोस्तों वह है आपका 4 डिग्री। आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आप देखिएगा बेरी बेरी कहाँ से स्टार्ट होता है? बेरी बेरी बी से स्टार्ट होता है। तो ये कौन सा है आपका? ऑप्शन बी विटामिन बी। तो विटामिन बी की कमी से होता है। आप याद रखिएगा बेरी बेरी और इसको बी से मैच कर दीजिएगा। इसका सिंपल सी ट्रिक है बेरी बेरी के विटामिन याद रखने की। एटीपी क्या है? आपसे एटीपी की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी जा रही है। तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट गलत, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट बिल्कुल सही। ऑप्शन बी आपका सही है। एटीपी की फुल फॉर्म है एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट। आप इसको याद रखिएगा, एक अच्छा बेसिक क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है NH4Cl। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल 1 सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेनिसिलिन क्या है? तो दोस्तों आपको पेनिसिलिन का पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो पता होना चाहिए, वैसे ये एक जनरल क्वेश्चन है। तो पेनिसिलिन हमारी एक एंटीबायोटिक क्या है? मेडिसिन है, बिल्कुल सही है। फैट गलत, एंजाइम गलत, प्रोटीन गलत, तो आपका क्या है वे एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
इनमें से यौगिक नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। एयर जो है इनमें से यौगिक नहीं है। बाकी जितने बचे ये 3 ऑप्शन हैं, स्टील, पानी और पीतल, ये आपके क्या है, एक कंपाउंड है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोहे में जंग का लगना क्या है? तो दोस्तों लोहे में जंग का लगना आप खुद ही अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिएगा। भौतिक परिवर्तन देखने में तो लगता है, लेकिन वह भौतिक परिवर्तन होता नहीं है। वह कौन सा परिवर्तन होता है? हमारा केमिकल परिवर्तन, जिसमें होता क्या है, वाटर और आयरन की क्या होती है, उसमें रिएक्शन होती है। तो ये वह आपका कैसा हो गया, एक केमिकल चेंज हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? जब पारा और धातु मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? पारद धातु मिश्रण, मतलब अमलगम। ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? दोस्तों आपने परमाणु का नाभिक का स्ट्रक्चर तो पढ़ा होगा। ये आपका मान लीजिएगा परमाणु का नाभिक है, तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों तरफ कक्षा में जो है परिक्रमण कर रहे होते हैं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिजली का अच्छा सुचालक है? तो आपने कई बार सुना होगा जो बिजली का सुचालक है। ऑप्शन ले लेते हैं, कांच, कागज, तांबा, पानी। तो इसमें तांबे के बारे में आप जो है दिमाग पर जोर डालिएगा। आपने तांबे के बारे में सुना होगा, अगर आप कहीं पंखा लेने गए होंगे तो उसने आपको पूछा होगा कई बार कि आपको किस तरह का पंखा चाहिए, कॉपर की बाइंडिंग का या फिर एल्युमिनियम का, क्योंकि कॉपर और एल्युमिनियम की जो बाइंडिंग होती है अच्छी होती है, उससे ही पंखे को बाइंड किया जाता है। तो हमारा किसका ऑप्शन के नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों सऊदी अरब की मुद्रा जो है वह है आपकी रियाल। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध हमसे पूछा गया है, तो ये होता है आपका W बराबर Fs। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो गया। याद रखिएगा इसको, फॉर्मूले को, फिजिक्स से क्वेश्चन आया है आपका। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिस्मोग्राफ से नापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है दोस्तों? हवा की गति नहीं, बारिश नहीं, भूकंप। सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है दोस्तों? भूकंप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत प्रवाह किससे नापा जाता है? तो विद्युत प्रवाह नापने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं दोस्तों? वह है आपका एमीटर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। और आप देख रहे हैं जैसा कि हमने अभी पीछे जो प्रीवियस ईयर पेपर में की जो सीरीज लाए हैं वो भी आपके लिए बेनिफिट है। और अभी हमने जो है लैंसेट टाउन का जो पेपर हुआ था 2021 में, उसका हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया था। तो ये कितना जो है हार्ड पेपर था, आपको अंदाज़ा लग गया होगा अगर आपने पेपर दिया होगा या फिर हमारी ये वीडियो देखी होगी या फिर कहीं पर भी आपने जो है प्रीवियस ईयर का वो पेपर देखा होगा। तो दोस्तों क्या पता इस बार भी पेपर हार्ड आए और हर बार अब पेपर हार्ड ही आए, कुछ नहीं पता दोस्तों टाइम का। तो इस आप प्रिपेयर कर लीजिएगा खुद को, खाली दौड़ने से काम नहीं चलेगा। इसी के साथ जय हिंद।